नमस्कार दोस्तों, चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात यह है कि इस सीरीज़ में जो प्रश्न लिए जा रहे हैं वो ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें बार बार पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए और ख़ासकर इन प्रश्नों की जो व्याख्या दी गई है ना नीचे, उसे आप रट लीजिए, क्योंकि उन्हीं को अलग अलग रूपों में और कई बार पूछा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि इसे 5 बार पूछा गया है। इसका मतलब यह है कि सेम इसी फॉर्मेट में 5 बार पूछा गया है, लेकिन जिस तथ्य को लेकर इसे पूछा गया है वो अलग अलग तरीके से और भी बार एग्ज़ाम में आया है। ये बात ध्यान रखिए। दूसरी बात यह है कि आपका काम आसान हो सके, उसके लिए इस सीरीज़ की PDF फ्री में दी जा रही है, ताकि आपने वीडियो देखा उसके बाद से एक ही मिनट में पूरा रिवाइज़ कर लिया, बार बार रिवाइज़ कर लिया। तो फ्री में आप PDF लेने के लिए क्या करेंगे, इसी वीडियो के कमेंट में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया गया है स्टडी विद मास्टर ऐप का। वहाँ जाइए, वहाँ पर जब डाउनलोड कर लेंगे तो एक ऊपर ऐसे बैनर बने होते हैं ना, स्क्रॉल करेंगे तो एक बैनर आएगा जिसमें लिखा होगा फ्री स्टडी मटेरियल। उस पर क्लिक करिए, वहाँ पे फ्री जो भी नोट दी जाती है वो मिल जाएगी। और तीसरी बात ये है कि इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ये जो सीरीज़ चल रही है इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर कोई वीडियो आपसे छूट जाती है, प्लेलिस्ट में जाइए, उसे देखिए। हालांकि मैं सलाह दूंगा कि एक एक करके सारी वीडियो आप बार बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप RO की तैयारी कर रहे हैं, चाहे PCS की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट UPSC के लिए भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है, अगर आप PYQ देखेंगे तो सेम यही क्वेश्चन UPSC ने भी पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन सीधा सा है कि 10 डिग्री चैनल जो है वो इनमें से किसको अलग करता है। अंडमान और निकोबार को, निकोबार और सुमात्रा को, मालदीव और लक्षद्वीप को, और सुमात्रा और जावा को। ये 10 डिग्री चैनल का मतलब समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये ऐसे मान लेते हैं ये भारत है, बाकी हिंद महासागर है, ठीक। नीचे अब ये 10 डिग्री चैनल का मतलब ये है कि अक्षांश रेखाएं ऐसे गुजरती हैं, ऐसे अक्षांश रेखाएं गुजरी हैं। इनमें से कोई एक रेखा है 10 डिग्री अक्षांश रेखा, जो उसी जगह पे स्थित है जहाँ पे कोई जलमार्ग है, या फिर यूँ कहें कि जलसंधि है। और जलसंधि का क्या मतलब है कि एक स्थलखंड यहाँ है, दूसरा स्थलखंड यहाँ है, इधर पानी, और बीच में ये जो पानी का हिस्सा है इन दोनों जलाशयों को, बड़े हिस्से को आपस में जोड़ रहा है, तो इसे हम जलसंधि कहते हैं। जलाशय नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जलाशय से छोटे बड़े तालाब टाइप की फीलिंग आती है, ये समुद्र की बात है। तो इस तरह का 10 डिग्री चैनल का मतलब ये है कि ये जो जलसंधि है वो 10 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। अब पूछा गया है कि ये ऊपर वाला जो द्वीप है और नीचे वाला द्वीप है, ये कौन है, किनके बीच में 10 डिग्री चैनल है। मेरे ख्याल से आपने बेसिक समझ लिया है, और अगर आपने PYQ देखा होगा, आपने इसे हल किया होगा, तो आप उत्तर भी जानते होंगे। इसे 5 बार पूछा गया है। अगर बाकी PCS परीक्षाओं को, UPSC को भी शामिल कर लें तो कम से कम 8 बार ये पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। तो चलिए इसके तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, ये जो 10 डिग्री चैनल है यह उत्तरीय अक्षांश के आसपास स्थित है, 10 डिग्री उत्तरीय अक्षांश के आसपास स्थित है। वही मैंने बेसिक आपको बताया। यह अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ये तथ्य आपको याद होना चाहिए। लगे हाथ में आपको कुछ बातें बता देता हूँ हिंट के तौर पर। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री और 11 डिग्री। इनके बारे में थोड़ा और जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। यह चैनल हिंद महासागर में है, बेसिक सी बात है। मान लीजिए कभी ऐसे पूछ ले, इनडायरेक्टली जानने की कोशिश करें तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। और भारत के इन द्वीपों के बीच नौवहन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। भाई उधर से होकर आदमी जहाज़ लेके जाता है, ये तो बेसिक सी बात है। अब अगला क्वेश्चन, इसे 3 बार पूछा गया है और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे प्रश्न आपको लग सकते हैं कि यार बड़ा सीधा सा प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, इस पर नहीं जाते। हमारा मकसद ये देखना है कि किसे बार बार पूछा जा रहा है, उसे हमें याद रखना है। भारत में कन्याकुमारी कहाँ है, कहाँ पर स्थित है। 3 बार पूछा गया इसको। भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, कर्क रेखा के उत्तर में है, मकर रेखा के दक्षिण में है, या भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूगोल के प्रश्नों को हल करने में एक बात सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करती है, और वो ये है कि आप मैप की समझ रखिए। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैप की बेसिक समझ नहीं है उनको। तो आप इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, या
मैप की किताबें मिल जाती हैं, उनका सहारा लीजिए और अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए कि जैसे मान लीजिए कि मैप ऐसे खुलता है, ठीक। अब इसमें अलग अलग देश बने हुए हैं, महाद्वीप बने हुए हैं, ये अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या हैं, कैसे इनकी स्थिति पता चलती है, कौन सी जगह कहाँ पे है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, इस एंगल से भी आपको जानना चाहिए। अगर आपको मैप के बारे में जानकारी है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, वैसे 3 बार पूछा गया है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। पहले इस तरह के प्रश्न पीसीएस वगैरह में पूछे जाते थे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, अभी भी पूछा जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में बताएं। और पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमिका, ये मुख्य भूमि है, ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इधर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पूछा गया है। इस तरह के अंतर आपको पता होना चाहिए। जैसे दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस वाले प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसे पूछा गया है 4 बार और प्रश्न क्या है, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा के बारे में आप जानते हैं, आपने मेरे ख्याल से याद भी किया होगा कि ऐसे कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर याद किया है तो देखिए इनमें से कौन सा एक नहीं है। फिलहाल ये पूछा गया कि उसके उत्तर में कौन है, ठीक है। तो जब आप जानेंगे कि इसके आसपास कौन से राज्य हैं तो ये भी जान पाएंगे कि उत्तर में कौन से राज्य हैं, दक्षिण में कौन से राज्य हैं। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 4 बार इसे पूछा गया है। सेम क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट किया गया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, याद रख लीजिए। वैसे ये चीज़ आपको एकदम रटी होनी चाहिए। 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, तो ये रही बात। कर्क रेखा पे जो है, जो राज्य हैं, या यूँ कहें कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है और इसके आधार पे भी आप गेस कर सकते हैं कि कौन उसमें नहीं था, ठीक। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनती है, आपको इन राज्यों को मैप में देखना चाहिए और हो सके तो आपके पास जो मैप है, मैं बार बार ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं। जो 23.5 डिग्री है, जो कर्क रेखा है, उसे थोड़ा सा गहरा कर लीजिए, थोड़ा मोटा कर लीजिए। जब आप मैप देखेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और ये भी समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि गुजरात के किसी, जैसे मान लीजिए गांधीनगर के बारे में पूछ लिया, राजस्थान के किसी शहर के बारे में पूछ लिया कि कर्क रेखा से ये उत्तर में है कि दक्षिण में है, तो ये जब मोटा मोटा आइडिया रहेगा तभी आप गेस भी कर पाएंगे, ठीक है ना। बाकी ये मेरे ख्याल से याद होगा और इसकी ट्रिक भी आपको पता होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से सबसे नज़दीक है। जैसे अभी मैं बता रहा था, उस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, जब तक आपको वो राज्य नहीं पता होंगे जिनकी बात मैंने की है, तब तक आप ये भी नहीं जान पाएंगे। हालांकि उसमें थोड़ा सा और भी जानना चाहिए कि उन राज्यों में जो प्रमुख शहर हैं वो कौन से हैं। अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी इन शहरों पे क्वेश्चंस पूछती है। जैसे एक बार मुझे याद है 2018 में यूपीएससी ने पूछ लिया था कि कौन सी देशांतर रेखा जो है वो बेंगलुरु से के पास से होकर गुजरती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। 2018 का क्वेश्चन आप देखिएगा। और शहरों के नाम दे दिए थे, नागपुर था, मुंबई, ऐसे करके कुछ था मामला। दिल्ली से के आसपास से होकर गुजरने वाली रेखा और फिर उसके बाद से बेंगलुरु के पास से गुजरने वाली रेखा, ऐसे करके जोड़ के दिया था। इसका मतलब ये है कि अगर आप ओवरऑल समझ रखते हैं शहरों की स्थिति का, तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। कमाल का क्वेश्चन था। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको कठिन लग सकता है, लेकिन इसे मैप में ही समझना है। हो सकता है कि अभी मैं आपको उत्तर बताऊं, 5 बार पूछा गया ऐसे ही सीधा सीधा। हो सकता है कि आप इसे याद करने की कोशिश करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कुछ और पूछा जा सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर यह है कि कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, पहले तो उन 8 राज्यों को याद कर लीजिए। उसके बाद से उन राज्यों में जो प्रमुख शहर हैं उन्हें देख लीजिए, खासतौर से उनकी राजधानियाँ, ठीक है। और उन राजधानियों को देखिए ये कर्क रेखा से उत्तर में है कि दक्षिण में है। इतना आप कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं।
उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ये 23 डिग्री वाला, ठीक है। यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और बाकी जो प्रश्न दिए हैं उसमें हिसाब से ये जो आइजोल है ये हमारा उत्तर है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये बेसिक बात है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था ताकि इसके बहाने आपको बता सकूं कि ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। ये याद करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, हालांकि एक तथ्य याद ही हो जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप राज्यों के प्रमुख शहरों को देख लें, ध्यान रख लें कि ये ऊपर है कि नीचे है। अच्छा, ये देखिए, क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि इस वीडियो को देखते समय आप मैप भी देख रहे हों? अगर आप देख रहे हैं तो आप वाकई बहुत स्मार्ट हैं और बहुत गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। और अगर नहीं देख रहे हैं तो अभी देखिए, जो बातें मैं कह रहा हूँ उन्हें अभी आप तुरंत मैप में देखेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से दिमाग में बैठेंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, 5 बार पूछा गया आपसे। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? सिंपल सी बात है, भारत और म्यांमार की सीमाएं लगी हुई हैं, उनमें से कौन सा राज्य ऐसा इन चारों में से जो म्यांमार से सटा हुआ नहीं है, मतलब उसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगी है? आज के क्वेश्चंस मैपिंग के ही क्वेश्चंस हैं, बेसिक सा प्रश्न है, 5 बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ म्यांमार के बारे में नहीं, चाइना से कौन कौन से, हमने नोट दिया आपको टॉप 300 वाली, उसमें सब बताया गया है, अच्छे से लिस्ट दी गई है। चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, इनके साथ हमारे देश की के किन किन राज्यों की सीमाएँ लगी हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। याद करना है कर लीजिए, रटना है रट लीजिए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, ये 4 राज्य हैं। अगर आपने मैप देख लिया हो तो आपको पता होगा कि उत्तर क्या है। भारत के वे राज्य जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है। इसको ट्रिक कोई बना करके याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी मेरे मन में आता है कि मैं आपको कोई ट्रिक बताऊं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जो ट्रिक आप खुद बनाएंगे अपने लिए वो ज़्यादा काम करता है, वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। कोई भी किसी भी तरह से आप ऊट पटांग कुछ भी बना लीजिए, किसको बताने जाना है, बस आपको याद रहना चाहिए तथ्य। जबकि असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, ध्यान से मैप में देखिए, असम की सीमा जो है वो म्यांमार तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बताइए। बांग्लादेश से कई राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, लेकिन इनमें से कोई एक है जिसकी सीमा नहीं मिलती। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम। ध्यान आया? कुछ 5 बार पूछा गया है बिना किसी बदलाव के। आइए देखते हैं। देख रहे हैं ये बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमाएं लगी हैं। पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है। ऑप्शन में एक था मणिपुर, वो तो नहीं है इस लिस्ट में, और वही हमारा उत्तर है क्योंकि उसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगी है। ये बेसिक बातें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? हमने पर्वत जो हिमालय पर्वत है उसको 2 तरह से विभाजित किया है। जैसे कि नॉर्मली हम ऐसे देखते हैं कि हिमालय की ये 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक है। कई बार हम इसको इस रूप में भी विभाजित करते हैं, पूर्व पश्चिम रूप में। तो कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, ऐसे करके बाकी वहाँ के स्थानीय नामों से भी हमने बांट रखा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसे 4 बार पूछा गया है, इसलिए लिया गया है, और थोड़ा सा कठिन आपके लिए लग सकता है, लेकिन इसे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नाग टिब्बा श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, पीर पंजाल या जास्कर। कई बार ऐसे पूछा जाता है, जैसे मैंने ये विभाजन बताया ना ऐसे, तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में आते हुए जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, इनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम में लगाइए। 4-5 प्रमुख श्रेणियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है पहले भी, आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। फिलहाल इसका जवाब दीजिए, जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर आपको नहीं आता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। जो पीर पंजाल श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। बाकी कश्मीर का प्रसिद्ध गुलमर्ग पर्यटन स्थल जो है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू,
लाहौल और स्पीति, ये सब इसी श्रृंखला में है। कुल्लू मनाली लोग जाते हैं ना, तो वो वाला कुल्लू है ये। अच्छा, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के मध्य लघु हिमालय में स्थित है, एक तरह का घाटी जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ये एक सीधा सा प्रश्न है, 5 बार पूछा गया है, लेकिन इसे इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि अरावली श्रेणी का विस्तार कहाँ तक है। यूपीएससी में अभी हाल ही में कुछ साल पहले पूछा था, इनडायरेक्टली ये जानने की कोशिश की थी कि क्या इसका विस्तार दिल्ली तक है। ये क्वेश्चन था, बड़ा खूबसूरत प्रश्न पूछा गया था। तो ये चीज़ें देखने में आसान लगती हैं, हम इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही कि अरे ठीक है, पता तो है, लेकिन प्रश्न यहीं से आ जाते हैं और हम चौंक जाते हैं कि ये कैसे पूछ लिया, और यहीं से हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। फिलहाल इसमें तो इतना ही पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है, यानी कि उसका मुख्य हिस्सा किस राज्य में है। एक से ज़्यादा राज्यों में है वो, लेकिन विशेष रूप से कहाँ पे है 5 बार पूछ लिया गया आपसे। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। थोड़ी सी भी बेसिक समझ आपकी है मैप की, और आप थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं कि हाँ भाई हम जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा है, तो आप गेस कर सकते हैं यार हिमाचल प्रदेश में वहाँ तक है कहीं। आंध्र प्रदेश ये तो इधर साउथ की तरफ चले गए, उड़ीसा पूरब की तरफ चले गए। तो आप ऐसे भी गेस करते हैं, जब तथ्य याद ना हो, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाते हो आप, तो आप सबसे पहला ये काम करिए कि उन विकल्पों को खोजिए जो गलत हैं, जो सही नहीं हो सकते किसी भी हालत में, उन्हें काटिए, आप सही उत्तर तक आप अपने आप पहुंचने लगते हैं। ठीक है, 5 बार पूछा गया है और इसका उत्तर जो है सिंपल सा है। देखिए, ये प्राचीनतम, भारत की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इस पे यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीके से। मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। इसकी दिशा पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? ये लाइन समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानसून की दिशा के बारे में पूछ लिया जाता है कि दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रहा है, कैसे जानेंगे आप? थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। इतना तो आपने समझा होगा कि ये वाला जो है ये पूरब है, और ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। अब कहा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, यानी कि इधर से उत्तर पूर्व की ओर है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, पूरब है। तो यानी कि इस तरह से ये फैली हुई है, ये दिशा है। अगर कहा जाए कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली है, तो आप कैसे जानेंगे? अब दिशा के हिसाब से आप समझ सकते हैं, यानी कि अगर इसे हम मैप पे बनाएं तो ये भारत ऐसे हो गया, और इस तरह से इसका विस्तार है राजस्थान की तरफ। समझ में आ गया? ये बेसिक बातें हैं, समझनी चाहिए आपको। यह पर्वत श्रेणी गुजरात के पिंडवाड़ा क्षेत्र से शुरू होकर राजस्थान होते हुए हरियाणा तक जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका जो मुख्य विस्तार है वो राजस्थान में है, विशेष खास तौर से माउंट आबू क्षेत्र में। अच्छा, वृहद हिमालय को किसी और नाम से भी जाना जाता है। वृहद हिमालय, अभी मैं हिमालय के ऐसे उत्तर दक्षिण विभाजन की बात कर रहा था, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, तो उससे किसी और नाम से भी जानते हैं, कराकोरम, हिमाद्री, हिमाचल हिमालय या शिवालिक। बताइए, 5 बार पूछा गया इसको, सेम ऐसे ही। चलिए यहाँ बताते हैं, इसके कई नाम हैं। बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं, कई नाम है इसके। इसका जो आंतरिक भाग है वो आर्कियन शैलों से, यानी कि ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानों से बना है। यूपीएससी ने भी इस पे प्रश्न पूछे हैं, पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि जो महान हिमालय है उसका आंतरिक भाग किससे बना हुआ है। ठीक है, और सिरे तथा पार्श्व भाग कायांतरित अवसादी शैलों से बने हुए हैं, जो किनारे के भाग हैं। संसार की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो आपको यहीं दिख जाएंगी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है भारत में, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी उत्तराखंड में है। ये सब चोटियों के नाम पहले भी पूछे गए हैं, जैसे ये मैंने गोला लगाया, यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, ये कंचनजंगा के बारे में पहले से पूछा गया, धौलागिरी के बारे में, तो आपको इन्हें याद रख लेना चाहिए कि किस राज्य में है। ऊंचाई के हिसाब से तो कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊंचे से नीचे के क्रम में बताइए। ये कठिन प्रश्न होगा फैक्चुअली, लेकिन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। त्रिशूल है, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ, ये जो चोटियाँ हैं ऊंची ऊंची, ये इसी में पाई जाती हैं, ध्यान रखिए। एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बती भाषा में
चोमोलुग्मा कहते थे, जो एवरेस्ट है उसे, और इसे पर्वतों की रानी भी कहते थे, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है और ये प्रश्न पूछा गया है पीसीएस परीक्षाओं में। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये प्रश्न है, निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ हैं? कार्डमम श्रेणी कहाँ पर है? ये बेसिक सा प्रश्न है। तथ्य है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। बताइए कि इलायची पहाड़ियाँ कहाँ हैं, किस राज्य में है? ये भी आप मैप में देखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें भूगोल में जब आप जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर 90% से ज़्यादा चीज़ें होती हैं समझने वाली। एक एक कंसेप्ट को आपको समझना होता है। लेकिन उसके अलावा आप किसी भी, चाहे स्थल मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे जल मंडल के बारे में, समुद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ ज़्यादातर आपको याद करने वाली चीज़ें मिलेंगी। और याद इस रूप में कि आपको मैप में देखना होता है। ये चीज़ आप जब समझते हैं तो आप प्राथमिकता तय कर पाते हैं कि भूगोल में हमें किस चीज़ को कैसे पढ़ना है। ठीक है। फिलहाल कार्डमम इलायची पहाड़ियाँ तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में और केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। ये केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा पर स्थित भाग की सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी, जबकि आयोग ने इसका विकल्प जो है ये माना था। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। ठीक, अब मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, इसकी PDF नोट आप फ्री में ले लीजिए। स्टडी विद मास्टर ऐप पर जाइए, वहाँ पर आप ये PDF ले लेंगे। 1 मिनट लगेगा दोहराने में, अच्छे से दोहरा लेंगे। इसके पहली वाली वीडियोज़ की PDF भी वहाँ पर है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर उन वीडियोज़ को भी एक बार अच्छे से देखिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए वो सारी चीज़ें दी जा रही हैं जो आपको सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है जी। एक बात और ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।